प्रेगनेंसी के 37 वीक्स पूरे होने से पहले बच्चे के बर्थ को प्री टर्म बर्थ कहते हैं। प्रीमेच्योर बर्थ एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक मुख्य कारण है। प्रीमेच्योर बेबीज अक्सर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम से भी ग्रसित होते हैं। दुनिया भर में हर साल 10 में से एक बच्चा समय से पहले पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हर साल अनुमानित 15 मिलियन बच्चे समय से पहले जन्मे होते हैं। 184 देशों में समय से पहले जन्मे बच्चों की दर 5% से 18% तक है। 2010 के डेटा के हिसाब से इंडिया में हर साल 27 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से 3.5 मिलियन बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं और तकरीबन 3 लाख बच्चे हर साल प्रीमेच्योरिटी के कॉम्प्लिकेशंस के कारण अपनी जान खो देते हैं। इस सीरियस हेल्थ इशू के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 17 नवंबर को वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे मनाया जाता है। इस दिन प्रीमेच्योर नवजात शिशु की देखभाल के महत्व को उजागर करने की कोशिश के लिए जगह जगह इवेंट्स और वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create more awareness about premature birth. हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर श्रुति थार से। डॉक्टर श्रुति थार करेंटली पूजा नर्सिंग होम और फोर्टिस हॉस्पिटल में एक कंसल्टिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रही हैं। आपने बहुत सारे रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशंस जैसे वाडिया हॉस्पिटल, ब्रीच कैंडी इन साउथ मुंबई और पुणे में जहांगीर हॉस्पिटल एंड दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल के साथ भी काम किया है। She has more than 9 years of experience in the field of obstetrics and gynecology. She has her expertise in high-risk pregnancies, fetal medicine, fertility treatment, minimally invasive endoscopy surgeries, PCO clinic, and menopausal treatment. She has successfully conducted more than 500 normal deliveries and more than 300 cesarean section or C-section. Welcome to MediCircle, Dr. Shruti Thar, and I'm excited to have you today on this Dr. Speak. So how are you, ma'am? All good, all good. Thank you. Thank you so much for having me. Pleasure is all mine. Absolutely, it's both ways. So, ma'am, जल्दी से पहले प्रश्न में पहुंचते हैं. I know you are quite busy and you have an appointment later. So, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि प्रीमेच्योर बर्थ के कारण क्या होते हैं? So, like आपने समझाया प्रीमेच्योरिटी 37 वीक से पहले प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं, उसमें भी 34 वीक्स तक, so 28 to 34 वीक्स, 7वें-8वें महीने की डिलीवरी को अर्ली प्री टर्म बोलते हैं। एंड आफ्टर 34 to 37 वीक्स जो ऑलमोस्ट 9th मंथ में है उसको लेट प्री टर्म बोलते हैं। अर्ली प्री टर्म बेबी इज लेस देन 1 kg, लेस देन 1.5 kg, तो बिकॉज वो प्री टर्म इतने छोटे बेबी है, इतने छोटे, सो दे नीड एक्स्ट्रा केयर। अभी वी ट्राई एज अ गायनेकोलॉजिस्ट की प्री टर्म ना हो बिकॉज दैट्स अ वेरी ड्रेडेड सिचुएशन इन आवर थिंग, especially because the baby's survival depends on it. So recently बहुत सारे lot of causes की prematurity क्यों हो रहा है, क्या है। First and most important is अगर prenatal care ठीक से नहीं मिला है, अगर आपने एंटीनेटल विजिट्स ठीक से नहीं किया है, डॉक्टर्स फॉलोअप चेकअप नहीं हुआ है, जो हमारे जैसे कंट्री में इंडिया में जहाँ 70% ऑफ द क्राउड अभी भी विलेजेस में रह रहा है एंड दे डोंट हैव एक्सेस टू गुड मेडिकल हेल्थ, तो वहां पे ये बहुत कॉमन है। सेकेंड इज इन्फेक्शंस, गनोरिया है, क्लमाइडिया है, वजाइनल इन्फेक्शंस इज द मेन कॉज। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, बिकॉज बॉडी का प्रेशर, यूट्रस का प्रेशर बढ़ जाता है, दैट लीड्स टू प्री टर्म बेबीज। पॉलीहाइड्रामिनोज यानी बेबी के आजू बाजू वाला पानी बढ़ जाना, द लाइकर जिसको हम बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड जिसे बोलते हैं। प्लस मेटरनल कंडीशंस लाइक अगर बीपी बढ़ गया है, शुगर्स बढ़ गए प्रेगनेंसी में जो अनकंट्रोल्ड है, लाइक आई सेड ऑल दिस मेजॉरिटी ऑफ दिस फैक्टर्स आर डिपेंडेंट बिकॉज नॉर्मल प्रीनेटल केयर, जो अच्छी प्रीनेटल केयर मिलनी चाहिए वो नहीं मिलने की वजह से प्रीमेच्योर लेबर एंड प्रीमेच्योर इन्फेक्शंस। एंड सो देयर इज टर्म कॉल्ड प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, मींस जो मेम्ब्रेन्स रहता है, बैग ऑफ वाटर्स जिसे हम बोलते हैं,
बेबी के आजू बाजू का जो पानी रहता है वो एक बार खुल गया, वो बैग फट गई, जैसे लीक होना चालू हो गया, then it is very difficult even as an obstetrician for us to try and keep the baby inside the womb. फिर वो बेबी को बाहर निकालना ही पड़ता है बिकॉज फिर वो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और होता है। सो इसलिए भी ट्राई एंड अवॉइड कि अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर है, अगर बीपी बढ़ा है प्रेगनेंसी में, शुगर्स बढ़े हैं, तो बेटर कंट्रोल रहे, बेटर मेडिसिन से कंट्रोल रहे। ट्विंस है तो प्रॉपर मॉनिटरिंग हो कि जिससे ये ना आए, सो इन्फेक्शन ना हो सब। सो दैट इज हाउ वी सी कि प्रीमेच्योर हम अवॉइड करें, प्रिवेंट करें, तो एक बार हो गया फिर life of mother and baby both are at stake. So that's how we try and avoid, prevent getting premature labor. ऑल राइट, अभी आपने बात की, बहुत सारे तरीके बताए कि प्रीमेच्योर बर्थ के कारण क्या होते हैं, लेकिन अगला प्रश्न जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो थोड़ा सा इससे अलग है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि प्रीमेच्योर बेबी के लिए क्या हॉस्पिटल्स को भी कोई विशेष प्रकार की देखभाल प्रोवाइड करनी चाहिए? Yes. So after से हमने सब ये सब प्रिकॉशन देने के बाद भी वी हैव अ मदर हु इज डिलीवरिंग एट 30 वीक्स 32 वीक्स, यानी 8वें महीने पे, 9वें महीने पे, 9वें महीना चालू नहीं होने से पहले, रात 7.5वें 8वें महीने पे। सो वी मेक श्योर डिलीवरी के टाइम पे एक पीडियाट्रिशियन डेफिनेटली हो, नॉर्मल डिलीवरी हो या इवन इट इज एट द मिडल ऑफ द नाइट, डेड ऑफ द नाइट, pediatrician has to be there. Pediatrician is the first person who sees the baby. रूम टेम्परेचर जहां पे बेबी का डिलीवरी हो रहा है शुड नॉट बी वेरी कोल्ड, सो 26 डिग्री इज आइडियल। सो मुंबई जैसे सिटी में वैसे भी विंटर में भी 26 डिग्री रहता है, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ऑल इंडिया सो मेक श्योर कि थोड़ा वार्म रहे रूम टेम्परेचर, थोड़ा 26-28 डिग्री तक रहे, बहुत ठंडा ना रहे, बिकॉज छोटू बेबी है, दे their body system is not used to maintaining their own body temperature, so they lose heat. So अगर और कुछ नहीं मिले, अगर कोई गांव में है, कहीं कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो, तो प्लीज प्लास्टिक में बेबी रैप कर दे, बिकॉज प्लास्टिक वार्मथ को बाहर नहीं निकलने देती, स्पेस छोड़ के एटलीस्ट द बॉडी पार्ट ऑफ इट बहुत टाइट बंद नहीं करना है, बट थोड़ा कंफर्टेबली स्नगीली, सो दैट बेबी डज नॉट लूज लॉट ऑफ बॉडी हीट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज डिलीवरी के बाद इमीडिएटली बेबी को मदर के चेस्ट पे रखना है, मदर के गाउन के ऊपर नहीं, मेक श्योर गाउन ओपन हो, चेस्ट हो, जिसके हम कांगारू केयर मेथड बोलते हैं या स्किन टू स्किन मेथड बोलते हैं, जिससे अपनी वार्मथ बेबी को जाती है, सो दैट बेबी का टेम्परेचर कम ना हो। हाँ, इफ अगर मदर वो कंडीशन में नहीं है तो फादर, एनी रिलेटिव, बट मेक श्योर कि वो स्किन टू स्किन टच हो, बेबी का स्किन और आपका कपड़ा नहीं, दैट डज नॉट मेक सेंस। सो दैट इज कांगारू केयर मेथड। हम बोलते हैं मदर को करना चाहिए आइडियली, यस, बट यस, एनी फैमिली मेंबर्स, एनी स्टाफ नर्स, एनीवन, बट यस, इट हैज टू बी स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जिससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। प्लस बेबीज, प्रीटर्म बेबीज अपना दे कीप ऑन लूजिंग देयर एनर्जी एंड एवरीथिंग, सो हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाने चाहिए, so that is more important. So always make sure कि feed कराए बेबी को every 2 hours. Do not wait because baby के सब senses are very dull. So do not wait कि बेबी को भूख लगे तभी मिल्क पिलाया जाए. If the baby is more than 1.6 kgs, we encourage कि breast milk breastfeed ही कराए, because 1.6 kg and above baby अगर ट्रेनिंग से breastfeed कर सकते हैं, but less than 1.6 kg है या NICU में बेबीज है, then we insist कि मदर को अगर दूध आ रहा है तो एक्सप्रेस करें ब्रेस्ट मिल्क, एंड देन वी गो एंड फीड हर विद वाटी एंड स्पून, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव योर बेबी, other than anything else, nothing else, anyways orally for first 6 months देना चाहिए बेबी को। so make sure that breast milk अगर माँ को आ रहा है, अभी तो बहुत सारे सिटीज में ब्रेस्ट मिल्क बैंक भी चालू हो गया है, so if your mother is unable to produce breast milk, we can go to those milk bank and get it as well. So वो एक है, but make sure, so basically 3 चीजों का ध्यान रखना है, बेबी का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कम ना हो, बेबी को भूखा ना रखे, हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए बेबी, एंड बेबी को वार्म, जैसे मैंने बोला, दैट केयर, दैट स्किन टू स्किन कांटेक्ट, दैट वार्म कांगारू केयर मेथड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। फोर्थ, सबसे ज्यादा, बेबी डज नॉट हैव इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, सो प्लीज, बच्चा पैदा हुआ, पहला लड़का हुआ, ये वो 10 लोगों ने उठाया बेबी को, नहीं,
make sure that only 1 or 2 person are in touch with baby, are touching the baby, that too जो people are in contact with the baby, make sure every time. अभी तो कोविड की वजह से everyone knows hand washing, the proper technique of hand washing. तो हमेशा हैंड वॉश ठीक से करे, ड्राई करे अपने हैंड्स, सैनिटाइज करे, ओनली देन टच दैट बेबी. आफ्टर यू सैनिटाइज योर हैंड्स, do not touch any other surface except for the baby. That is most important because premature babies are prone to infections very easily and उनकी fighting capacity भी बहुत कम है वो infection से. So एक छोटू सा infection जो probably अगर वो term पे deliver हुआ रहता, the body would have fought it. इस बार body में ये stamina नहीं है premature baby में to fight it. So make sure कि वो एक सबसे important चीज मिनिमल लोग बेबी को टच करे, और जो भी छू रहा है बेबी को वो ये सब सैनिटाइज करके स्टरलाइज करके खुद को टच करे. वो कपड़े बाहर 10 जगह पे जाके हुए वो कपड़े से बेबी को टच ना करे. मेक श्योर ऑल दैट इज मेक इन प्लेस एंड बेबी ग्रोज. कुछ प्रॉब्लम नहीं, मींस इफ नो अदर इनहेरेंट प्रॉब्लम, बेबी यूजुअली आर वेरी रेजिलिएंट. They want to survive in this world, so they will fight. They just need a little bit help from our side. All right. क्या हॉस्पिटल अपनी तरफ से कोई और स्पेशल फैसिलिटी कुछ प्रोवाइड करता है या अरेंजमेंट्स करता है कुछ? तो जब भी प्रीमेच्योर बेबी बॉर्न होते हैं, लाइक आई सेड, अगर वो 1.62 kg से कम के बेबीज है, दे वुड रिक्वायर NICU केयर. NICU केयर मींस दे विल रिक्वायर, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क अगर आ रहा है, ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, इफ देयर इज नो. What happens is such premature babies are a lot of prone to, जैसे मैंने बोला, infections है, उनका lung mature नहीं होता है. So that is what one thing that as a pediatrician या as a kids doctor जो ध्यान रखते हैं, जो वो लोग observe करते हैं, जो they keep such babies at least 10 days under observation. तो अंडर ऑब्जर्वेशन में वो यही चीजों का ध्यान रखते हैं कि बेबी अपना शुगर मेंटेन कर ले, अपना टेम्परेचर अपने आप से बॉडी मेंटेन कर ले, प्लस लंग मैच्योर नहीं हो रहा है, बिकॉज लंग मैच्योरिटी 9वें महीने पे आता है बेबी का, एंड बेबीज कम आउट इन द वर्ल्ड बिफोर 9 months. सो वो डिफिकल्ट हो जाता है. सो देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, अगर वो लोग गायनेक के पास बिफोर टाइम आ गए, डिलीवरी गायनेक के पास हुई, देन देयर आर इंजेक्शंस दैट वी गिव to the pregnant mother before delivery, जिससे बेबी के लंग मैच्योरिटी में हेल्प हो. बट से दे केम एंड हमारे पास टाइम ही नहीं है, बेबी डिलीवर इन जिफी, 2-3 घंटे में डिलीवरी हो गई, तो देन पीडियाट्रिशियन को बेबी को NICU में लेके जाना पड़ता है. ऑक्सीजन सपोर्ट लगता है, उनको सर्फेक्टेंट भी शायद लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन बेबी कितने महीने पे डिलीवर हुआ है, टू मैच्योर द लंग. बिकॉज लंग मैच्योरिटी नहीं होता है तो देन बेबी का ब्रीदिंग इश्यूज चालू होता है, एंड देन लंग्स फेलियर में जाता है, एंड इफ लंग्स आर नॉट वर्किंग इनफ, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, देन हार्ट पे ज्यादा इफेक्ट होता है. सो देन द होल साइकिल स्टार्ट्स. So as a doctor in the hospital, that is the most important thing that we look forward to, कि अगर बहुत ही ज्यादा प्रीटर्म है, less than 1.6 kg, then definitely NICU में जाना है और ये सब बातों का ध्यान रखना है. जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर. मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि व्हाट इज द पोस्ट डिस्चार्ज केयर रिक्वायर्ड फॉर प्रीटर्म बेबीज? ऐसे जो बच्चे समय से पहले जिनका जन्म होता है, कुछ विशेष देखभाल इन्हें घर जाने के बाद करनी पड़ती है, इसके बारे में बताइए प्लीज. यस, लाइक हमने इसके पहले वाले सवाल और ये सवाल में काफी थोड़ा इंटरलिंक रहेगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया. Those babies, because they are born early, they are a little bit on the weaker side, so उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर लगता है. They will fight everything, but they need extra care from our side. एक्स्ट्रा केयर जो हम हॉस्पिटल में जो स्टाफ ध्यान रख रही है, डॉक्टर्स ध्यान रख रहे हैं कि उनको फीड ठीक से मिल रहा है, तो घर पे जाके वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, फैमिली मेंबर्स की हो जाती है, कि हर 2 घंटे में फीड मिले, वो प्रॉपरली व्रैप्ड हो. अगर आप कोई विंटर मंथ्स में डिलीवर किए हैं इन फ्यू स्टेट्स इन इंडिया जहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है, दिल्ली भी देख लो, तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप ठीक से मेंटेन करें बेबी का टेम्परेचर, बेबी को सॉक्स, उनके हाथ पैर, बिकॉज वहां से सबसे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर लूज होता है, हीट लूज होते हैं. सो मेक श्योर वो हमेशा हैंड सॉक्स और लेग सॉक्स और हेड उसका कवर्ड रहे.
हमारा घूम रहा है बाहर, ठीक है, उसको ठंडी पसंद है, नहीं, दैट इज नॉट द केस. ऑलवेज मेक श्योर कि सॉक्स पहने रहे, हाथ पैर हेड इज ऑलवेज अंडर कवर. दो चीजें. एंड तीसरी, लाइक आई सेड, दे आर वेरी प्रोन टू इन्फेक्शंस. सो घर पे जाके मेक श्योर कि उनका एनवायरनमेंट थोड़ा हेल्दी रहे, थोड़ा वो कौन से घर जा रहे तो उनका सराउंडिंग थोड़ा क्लीन रहे. जी. अपने यहाँ पे slums is also so much, so make sure that all that is taken care of. They go to a clean environment at home so that साफ सुथरा होना चाहिए, जहाँ पे भी बच्चे का कमरा हो, जहाँ पे भी माँ बैठ रही है बच्चे के साथ, वो जगह साफ सुथरी हो, साफ सुथरी होनी चाहिए. जी. Yes. जी. And breastfeeding, kangaroo care method प्लीज मत भूलिए, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल. जितना ज्यादा टाइम हो सके उतना बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट देखते रहिए, तो बेबी बहुत फास्ट रिकवर एंड कैचेस अप रियली फास्ट. और आपने बहुत ही कमाल की बात भी बताई है डॉक्टर कि केएमसी ये जो दी जाती है, ये सिर्फ माँ नहीं दे सकती, परिवार का कोई भी व्यक्ति दे सकता है, और यहाँ तक कि पिता भी दे सकते हैं. तो बहुत ही अच्छी चीज है ये, स्किन टू स्किन कांटेक्ट बस होना चाहिए. बच्चे के शरीर की गर्मी, आपके शरीर की गर्मी बच्चे के शरीर तक पहुंचनी चाहिए. तो हमने कपड़े पहने और फिर बेबी को लेके कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट कंगारू मेथड. जी. That is much more. चलिए डॉक्टर, मैं अब अपने अंतिम प्रश्न तक पहुंच चुकी हूँ, आपका और समय नहीं लूंगी. मेरा लास्ट प्रश्न आपसे है कि क्या भारत में एडिक्वेट नंबर ऑफ नियोनेटल क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज हैं? इंडिया इतना बड़ा देश है, इफ यू फिल अप पॉकेट्स, मुंबई जैसी प्लेस ले लो, दिल्ली ले लो, शायद वी कैन जस्टिफाई कि यस सफिशिएंट है. In spite of that नहीं है, in spite of that accessibility नहीं है. Private NICUs ये वो हो जाए, but that is not affordable to majority of the population in India. But अगर हम villages में जाए, second tier towns में जाए, ये वो तो नहीं. We have a really long way to go to achieve that. NICU के भी levels रहते हैं, so NICU level 1, 2, फिर भी सब जगह पे अभी गवर्नमेंट ने करके almost available है, जहाँ पे एटलीस्ट बेबी का ऑक्सीजन हो जाएगा या बेबी को आईवी लाइन लग जाएगा. बट एनी अदर केयर देन दैट, जैसे मैंने बोला सर्फेक्टेंट है या बेबी को वेंटिलेटर लगाया, जो टर्शरी एनआईसीयूज है, जो सुपर क्लास एनआईसीयू, वो बहुत ही ज्यादा अनमेट नीड है. देयर इज अ बिग वास्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट एंड द सप्लाई which we have. Even in a major city like Mumbai, Delhi, then it is bound to say कि second tier cities में और villages में तो क्या ही हाल है. So that is one drawback. I think as a developing country, we are still looking forward to it. And because of that perspective, in that perspective, as a gynecologist, हम हमेशा try करते हैं कि बेबी बाहर आए, जो भी इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल में, वहां पे हो. So अगर कोई भी डॉक्टर गांव में प्रैक्टिस कर रहा है, they would try very best कि बस यहाँ पे डिलीवरी ना हो, आप कोई आसपास के शहर में चले जाए जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल हो. Because अंदर बेबी प्रोटेक्टेड है माँ से. The moment baby comes out, baby is out in the world and then you have very little time to act on it. तो वो बहुत ही जरूरी है. But yes, इंडिया कर रहा है, हो रहा है. So probably there will come a day when इतनी जरूरत पड़े नहीं, और जितनी जरूरत है उतने अपने पास फैसिलिटीज अवेलेबल है. जी, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया डॉक्टर. और मुझे लगता है कि जाने से पहले हमें ऑडियंस को ये जानकारी बिल्कुल ही दे देनी चाहिए कि अगर आप वाकई गांव देहात में या किसी ऐसी जगह पर हैं जहां आपके पास कोई प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है ऐसे किसी डॉक्टर की, तो कोशिश करिए आपके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल तक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप पहुंच जाएं, क्योंकि वहां पे एसएनसीयू की सुविधाएं होती हैं, एनआईसीयू होता है. तो वहां पे हो सकता है बच्चे को वार्मर, ऐसी कुछ इमरजेंसी न्यूनेटल सुविधाएं उसको मिल सकेंगी. तो ये जानकारी आप बिल्कुल रखिए, वहां पे व्यवस्था होती है. और नहीं तो आप नियर बाय किसी भी स्पेशलिस्ट को, जैसे आज हमारे संग डॉक्टर श्रुति जुड़ी हैं, इस तरीके की किसी बेहतरीन से डॉक्टर के पास आप पहुंचते हैं जो स्पेशलिस्ट है इसी विषय का, तो वो आपके बच्चे को और माँ को दोनों को ही बहुत संभाल के बचा सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आज डॉक्टर श्रुति. बहुत अच्छा लगा. इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू ऑन दिस शो. And we learned so much from you. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you, doctor.